हाय दोस्तों, मैं राज तिलक कुमार और आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबको अभी 2 दिन बचा हुआ मैथ क्लास के लिए, ठीक है। मैथ का वीडियो भी जाएगा डेली और रीजनिंग का वीडियो भी जाएगा, ठीक है। मेरा टाइमिंग वीडियो डालने का जो सामने डालने का टाइम हो गया है, मतलब कि 12 से 1 बीच में, 12 से 1 के बीच में आप सबको दोपहर में डेली वीडियो अपलोड करेंगे, यूट्यूब पर करते हैं, ठीक है। तो आज हो गया 2 तारीख, ठीक है। 2 तारीख यानी 5 तारीख से आप सबको मैथ और रीजनिंग दोनों का एक एक वीडियो डाला जाएगा। कितना टाइम में? 12 या 1 के बीच में आप सबको डाला जाएगा, ठीक है। तो आप सब देखिए, सपोर्ट कीजिए, व्यूअर को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइबर को आगे बढ़ाइए। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है। कमेंट वगैरह कीजिए, ठीक। और आप सब सपोर्ट करते रहिए, आप सबके लिए हमेशा तैयार है। आप सबसे आशा है कि आप सब सपोर्ट करेंगे। उम्मीद लेकर आप ही सबके मतलब किसी से मैं यूट्यूब चैनल बनाया हूँ। आप सब जितना सपोर्ट कीजिए उतना ठीक रहेगा। हम उतना आप सबको मतलब कि बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ जाता होगा, ठीक है। जहाँ तक आशा है, कल की शायद 15 तक की बता दिया गया था एक्सरसाइज रीडिंग चल रहा था। आज थोड़ा सा संभावना है कि आज खत्म कर देंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, आप सब थोड़ा सा देखिएगा बढ़िया से। आज लंबा वीडियो जाएगा, ठीक है। तो आज चलेंगे, पहले नंबर 16 में देखते हैं। नंबर 16 में लिखा हुआ है, किसी निश्चित भाषा में गम्बल GAMBL। नंबर 16 में लिखा हुआ है GAMBLE। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नंबर 16 एक्सरसाइज देखिए, किताब लिखा हुआ है परफेक्ट रीजनिंग, SSC किताब है, ठीक है। पूछा जाएगा रीजनिंग में। और ये जो एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये RBI 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। रीजनिंग आप सबको मतलब कि इतना मतलब ये सब से करा दिया जाएगा नहीं कि आप सब मतलब बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गम्बल को क्या लिखा गया है, FBC FBLCKE, यही लिखेगा KF है। चलिए, एक क्वेश्चन है तो पूछा गया है कि इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो पूछा गया है कि फ्लावर को क्या लिखते हैं, फ्लावर को FLOWER, यानी इसको हम क्या लिखें। थोड़ा सा दोस्तों पहले आप सबको बताया गया था कि सबसे पहले लेटर पैटर्न को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रॉस को चेक करेंगे, उसके बाद पोजीशन को चेक करेंगे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद ऑपोजिट को चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे लेटर पैटर्न को चेक कीजिए कि पहले आपका यहाँ G, यहाँ आपको F दे दिया गया। फिर सुनिए कि पहले G आता है या पहले F आता है। अब F पर तो लगता पता कि पहले F आता होगा, यानी कि G क्या किया, एक कदम पीछे गया था, आपका क्या मिल गया था, F मिल गया, ठीक है। इस लाइन को हम हटा देते हैं समझने के लिए, आपको जो तो कठिनाइयाँ होगा। और यहाँ देखिए कि A आया है, A की जगह पर क्या इसमें दिया, B लिख दिया, यानी कि एक क्या क्या एक आगे बढ़ा होगा, यानी इसमें क्या आएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर M है, M के बाद L लिख दिया गया। M की जगह पर क्या लिख देगा, उसमें थोड़ा सा मिला दिया जाता है, मिला देते हैं समझने के लिए। M है यहाँ, L यहाँ लिख देगा। पहले तो आप सब पता होगा KLM, यानी पहले आता है L, तब आता बाद में M, यानी कि M की जगह पर लिखने, यानी एक पीछे जाना पड़ेगा तब तो L मिलेगा, ठीक है। उसके बाद B है। अच्छा, B के बाद B के साथ यहाँ पर C देगा, यानी B क्या होगा, एक कदम आगे चला होगा, यानी कि यहाँ पे क्या कीजिए, 1 कर दीजिए +1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ L है, वहाँ K देगा। पहले तो आपको पता होगा कि पहले L से पहले K आता है, यानी पहले यहाँ L क्या होगा, K को लिखने के लिए क्या होगा, एक पीछे गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर E है, तब F है, यानी E के बाद F गया होगा, यानी E के बाद F आता है, यानी E क्या होगा, एक कदम आगे गया होगा, यानी इससे +1 किया गया है, ठीक है। तो आप तो साथ ध्यान दीजिए कि यहाँ तो समझ आएगा कि देखिए जो मेरा ऊपर अल्फाबेट का जो आया है,
वो क्या है -1 +1 -1 +1 -1 +1 करके आप सबको बीच में आया। ठीक है, तो इससे भी आप कर दीजिए कि पहले क्या था -1, यानी पहला जो अच्छा है उसको -1 करके लिखेगा, फिर दूसरा में जो +1 करके लिखेगा, फिर तीसरा -1 लिखेगा, फिर +1 लिखेगा, फिर -1 फिर +1 लिखेगा। ठीक है, आप सबको समझ में आया। अगर जो इतना ध्यान दीजिएगा कि इसमें 2 2 4 6, इसमें 6 अल्फाबेट दिया गया, इसमें आपको अगर जो 2 अंक और भी बढ़ा दिया जाए, मान लिया कि यहाँ C यहाँ D यहाँ F कर दिया जाए, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इसमें जो दिया गया अल्फाबेट है वो -1 और +1 के अंतर में दिया गया। ठीक है, यानी कि यहाँ +1 के बाद क्या आता है, फिर आपका माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कितना भी अल्फाबेट इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वही आपको पहले बनाते हैं, बराबर तक दिया गया था, आर तक ये आर तक आप पहले बनाइए। ठीक है, आपको समझा दिया गया है कि अगर जो समान अंतराल में, यदि समान अंतराल में अल्फाबेट की संख्या मतलब कि घट या बढ़ के दिया जाता है, बढ़ा के या घटा के दिया जाता है, तो आप मतलब कि बना सकते हो, उसमें कोई मतलब कोई कठिनाई नहीं आपको होगा। बताया जाएगा इसमें आज जो इसमें आप अब जो अदरवाइज 5 अल्फाबेट इत्यादि जो जोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, यही संख्या को क्या करेंगे प्लस माइनस के अंतराल में आप उसको निकालेगा। ठीक है, आंसर सही आ जाएगा। तो इसलिए देखिए आप इसमें कि इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा वो लिख दीजिएगा कि एफ के एक पहले आइए ना पीछे, एफ के पीछे यानी क्या आ जाएगा ई, तब नहीं एफ आएगा। अब एल के बाद क्या होता है, एक बढ़ना एल के बाद एम, अब ओ के एक पीछे आया था एन ओ, यानी कि पहले ओ से पहले क्या था एन आता है, यहाँ आपको बना दिया गया है। अब डब्लू के एक प्लस यानी डब्लू क्या करना, एक आगे जाना है, डब्लू बाद क्या था एक्स, तब बाय रहता है। अच्छा ई को एक पीछे, ई बन गया, इसको कट कर देते हैं, ई को एक पीछे मतलब क्या होता है डी, ई के एक पीछे यानी क्या था डी होता है। अब आर से आर में क्या लिखा एक प्लस आया था, यानी एक प्लस, यानी आर के बाद एक, आर के एक बाद क्या होता है, आर के बाद एस होता है, यानी कि ई एम एन एफ डी एस आपका क्या गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 नंबर जो लिखा गया है, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि माउंटेन MOUNTAIN, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि माउंटेन को क्या लिख दिया गया है। अच्छा माउंटेन को देखिए पहले आप लिख ले कि OMNUATNI लिख देंगे। आप सबको पहले थोड़ा सा ही समझने का प्रयास कीजिएगा कि OMNUATNI, हाँ चलिए ठीक है, इतना लिखेगा। फिर समझिए दोस्तों कि इसको इस तरह से लिखा गया, बड़ा तरह समझिएगा आप सब कि इसको इस तरह से लिखा गया। अच्छा देखिए ना कि एम के बाद ओ कितना डिफरेंट लग रहा है, ए के बाद एम, ए यू के बाद एन और, अच्छा थोड़ा सा ही ध्यान दीजिए कि इसमें जो संख्या लिखा गया वही संख्या इसमें लिखा गया है। आप पहले प्रयास दीजिए कि यदि संख्या को रिपीटेड किया गया रहे तो उसमें आप सबको समझना है कि वो संख्या क्या है, पोजीशन पैटर्न का है। पोजीशन पैटर्न मतलब क्या होता है कि वही संख्या को स्थान में परिवर्तन किया जाता है, उसे पोजीशन पैटर्न कहते हैं। इसमें देखिए कि वही संख्या को रिपीटेड करके क्या है, मतलब कि पोजीशन मतलब कि, अच्छा ये बताइए कि आपसे 2 5 3 लिख दिया यहाँ पर, आप नहीं छोड़िए यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ 4 और 3 और 5 लिख देते हैं, तो बताइए यही संख्या को खाली स्थान चेंज किया गया है कि नहीं किया गया है, किया गया है, तो इसी को बोलते हैं पोजीशन पैटर्न। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसको बाद 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 4 के बाद 5 लिख देते हैं, यानी बताइए बदली किया गया कि नहीं किया गया, बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। ये पोजीशन पैटर्न नहीं हुआ, पोजीशन पैटर्न कौन हो गया, ये हो गया आपका। इसी तरह से इसमें देखिए कि इसमें पहला जो, अब पोजीशन पैटर्न चेक करेगा तरीका बताते हैं कि इसमें दिया गया OM, तो OM मेरा पहला में देखिए OM है, इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। OM यानी इसको चेंज किया, O के स्थान पर M, M के स्थान पर O किया गया है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए दूसरा पैटर्न है, दूधू का पेयर में चेंज किया गया है। दूसरा देखिए मेरा आता है, दूसरा में आता है क्या, पहला हो गया, दूसरा में आता है NU, यानी U के इधर किया गया, N को इधर
किया गया, देखिए किया गया कि नहीं किया गया। अब तीसरा था टी ए, तो टी ए यानी ए टी कर देगा, इसमें क्या कर देगा, सो दो कीजिए, सो कीजिए, ए टी कर देगा, यानी कि ए को इधर कर दिया, टी को इधर किया, वैसे बेटे वही होता है, स्थान को चेंज कर दिया गया। इसके बाद था चौथा नंबर लिखा हुआ कि एन उसके बाद आई लिखा हुआ, यानी कि एन को इधर कर दिया और आई को उस साइड कर दिया गया, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया। तो इसीलिए वो क्वेश्चन दिया गया इसमें कि इसको आप क्या लिखेगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसको पूछ रहा है रीडर, READER, पहले आप सब बढ़िया समझिएगा, READER, ठीक है। पहले आप सब देखिए कि 2 2 4 2 6 2 8, इसमें कितने अल्फाबेट है, 8 है, बढ़िया समझिए, इसमें कितना अल्फाबेट है, 8 है। अब देखिए कि इसमें जो अल्फाबेट है कितना है, सम संख्या है, सम संख्या में दिया गया अल्फाबेट, ठीक है। आप देखिए कि इसमें जो दिया गया संख्या 2 4 2 6, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर बढ़िया समझिए कि पोजीशन पैटर्न में यदि संख्या समान की जरूरत नहीं होती है, उसमें संख्या सम और विषम की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें देखिए कि पोजीशन पैटर्न था, इसमें 6 दिया गया, यानी सम है, इसमें संख्या कितना है, 8 है। इसमें देखिए कि जो दिया गया 2 4 6 दिया गया, कितना दिया गया, 6 दिया गया है, और इसमें 6 दिया गया, ए भी सम है और ए भी क्या है, सम दिया गया, बड़ा समझिएगा कि ए भी आपका सम है, ए भी सम है। अच्छा देखिए कि इसमें 2 2 का पैटर्न बनाया गया, कितना पैटर्न बनाया गया, 2 2 संख्या में पैटर्न बनाया गया, 2 2 को बनाया गया। तो आप देखिए इसमें भी 2 2 को बना दीजिए, 2 2 के पैटर्न बना दीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, इसको थर्ड बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें तो कोई छूटा नहीं, ठीक है। आप 2 2 के पैटर्न पेयर लेकर आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 4 अल्फाबेट और आप भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, मगर वो संख्या कितना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें एक संख्या बचा नहीं था, वो नंबर में मतलब इसमें एक विषम संख्या बचा नहीं था, ठीक है, इसमें पूरा सम दिया गया है। तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, 2 2 संख्या क्या करेंगे, इसमें 2 संख्या क्या करेंगे दोस्तों, सोल्यूशन यहाँ पर लिख दीजिए, 2 संख्या क्या करेंगे, पोजीशन पैटर्न बना देंगे, यानी ई को इधर कर देंगे, आर को इधर कर देंगे, ई और उसके बाद आर हो जाएगा। अब डी को इधर कर देंगे, आई को इधर कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में आ गया आर वाला, तो आर इधर और ई इधर हो गया, आपका क्या हो गया दोस्त, आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपको आता है 80 नंबर, थोड़ा सा अगर इस तरह से लिखना क्वेश्चन, ठीक है, 18 नंबर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा तक लेते हैं, हाँ दिखाई तो दे रहा, दिखाई गजब, आज भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो देखिए 18 में दिया गया है CALCULTA, इसको जो लिख दिया गया दोस्त, लिखा गया है, क्या लिखा गया है, GEPG बाई XXE, इसको इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ सी, यहाँ क्या देगा जी, सी के बाद DEFG, यानी कि +4 गया होगा, तब आपको क्या मिलेगा, जी मिलेगा, प्लस सी 4 बार बढ़ाया क्या मिलेगा, जी मिलेगा। यहाँ आएगा, यहाँ ई कर देंगे, एक बाद BCDE, यानी ई भी +4 गया है, समझ में आ रहा है, 4 बड़ा होगा, आगे बढ़ाया तो दोस्तों मिलेगा नहीं, इसका मतलब कि ई। अब सी के बाद सी के बाद DEFG, जी कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, यानी ये जो संख्या देगा पूरा 4 बार बढ़ गया है। अभी आपको बता दिया जा रहा है कि कोई भी संख्या यदि बराबर समान अंतराल में बढ़ रहा है, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसका अल्फाबेट यदि कम और ज़्यादा भी दे दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसी के अंतराल में अल्फाबेट को आगे जोड़ करके बना सकते हैं, ठीक है। उसी अल्फाबेट को आप आगे जोड़ करके क्या करते हैं, बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए आप 4 4 में जोड़ दिएगा तब पूरा कितना है, +4
4 का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पूछा जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप देखिएगा नहीं कि इसमें इतना अल्फाबेट है, उसमें कितना अल्फाबेट दिया गया। कितना बच्चा के ये भी होता है कि वो अल्फाबेट देख करके ही उनका दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो पाता, कि सोचेगा कि इतना अल्फाबेट इसमें दे दिया गया, इसमें अल्फाबेट इतना कम कैसे। तो नहीं, जब समान अंतराल में बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा तो क्या करेंगे वहां पर अब मतलब संख्या अल्फाबेट का कम भी दे देगा, तो उसी के अनुसार आप वहां पर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा पर। ठीक है, तो इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है PSQ, पी है कि एफ है, तो एफ है, सही बोलते हैं, दिमाग में हमारा आंखें कमजोर है। FSQ, FSQ, FSQ इधर है, FSQ, FCE, FCE इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग देखिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, अभी जस्ट आपको बताया गया था कि दिया गया क्वेश्चन यदि समान अंतराल में घट या बढ़ रहा है तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें यदि अल्फाबेट का मान कम भी है तो क्या करेंगे, उसी के अंतर पे इसको बना देंगे। देखिए वही काम हुआ, इसमें 8 दिया गया, इसमें 6 दिया गया, तो आप डरिए नहीं, प्रत्येक को 4 प्लस करके बढ़ा दीजिए। 4 प्लस प्रत्येक में बढ़ रहा था, इसलिए प्रत्येक को +4 करके आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, सोल्यूशन हो गया। एफ में 4 बढ़ाइए तो एफ एफ में 4 बढ़े, एफ को 4 बढ़ाए तो एफ के बाद GHIJ क्या हो जाएगा, जे। थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए देखिए, देखिएगा, एस के बाद TUV W, एस के बाद TUVW, क्यू के बाद QRSTU, और उसके बाद एफ के बाद GHIJ, सी के बाद DEFG, ई के बाद FGHI, हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ तक खत्म हो गया है। अब थोड़ा सोचाते हैं, 18 नंबर तक हो गया, अब 19 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट में जाएंगे मंकी, MONKEY, नेक्स्ट लेवल आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको लिखा गया मंकी को XDJ, ओहो XDJ और JMNL इतना लिखा गया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइगर को क्या लिखेंगे, TIGER, टाइगर। पहले बढ़िया देखिए, इसको पहले आप सबको समझना है। 19 में देखिएगा कि एम के बाद एक लिखा, बहुत समय अंतराल के बाद आएगा, MNOPQRSTUVWXYZ, कितना बाद आता है, मेरा दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो उतना नहीं मिल पाएगा। और बाद देखिए पोजिशन पैटर्न मिलता है, नहीं मिलता, लेटर पैटर्न नहीं मिलेगा। MAIX है, कितना डिफरेंट नहीं पता चलता है, बहुत लंबा चला जाएगा। और फिर वो है, फिर यहाँ D कर रहा है, फिर पीछे आएगा, पीछे बहुत जाएगा। तो यहाँ देखिए बताया तो पहले क्या शांत तरीका से बनाना है। तो यहाँ पोजिशन लेटर पैटर्न नहीं मिला, पोजिशन पैटर्न देखिए यहाँ MNO नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। उसके बाद बताते क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कीजिए कि MONKEY, मंकी को चेक कीजिए कितना, XDJ
डबल जे दिया गया एक्स डी जे ओह सॉरी एक्स डी जे इसका एम एल एम एन एल दिया गया। को से बता दें शुरू लास्ट को फर्स्ट में, इधर से फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट सेकंड को फर्स्ट सेकंड में, फर्स्ट सेकंड को लास्ट में, फिर इसको इसमें और इसको इसमें। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसे पेयर मिल गया। एक से बाई जब क्या लिखिएगा एक्स यानी एक पीछे गया होगा बाई, समझ आ रहा। अब यहाँ ई है डी लिखिएगा यानी ई भी किया हुआ एक पीछे गया होगा। यहाँ के या जे है तो फिर जे रहता है यहाँ एक पीछे यानी सब क्या इसमें है एक पीछे गया। ठीक है, इसलिए टाइगर में TIGER टाइगर को सबको एक एक पीछे करके लिख दीजिए। आपका आंसर आ गया। देखिए इसे बच के नहीं बता दें क्रॉस सिखाए से जो बचे उसके सामने कर देंगे। पहले आर के पीछे पहले क्या आता है क्यू, ई के पहले क्या आता है डी। सब माइनस देख कीजिएगा, शब्द के ऊपर में सबको माइनस किया गया, सब नीचे क्या किया गया सबको समान अंतराल में, इसलिए बता रहे क्यू डी हो जाएगा। अब जी के पीछे एफ, आई के पीछे एच, टी के पीछे एस, आपका हो गया आंसर। आंसर हो गया क्यू डी एफ एच एस। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा 20 नंबर क्वेश्चन का क्या 20 में दिया गया है टोप्स। 20 में दिया TOPS टोप्स को क्या लिखा गया है GBCF GBCF। अब इसको थोड़ा सा ही ध्यान दीजिए कि 20 नंबर कैसे बनेगा। पहले तो आपको बताया था कि चेक करना है कि कौन आता है, कितना पीछे कितना आ गया था। ठीक है, यहाँ देखिए टी तो मिलेगा कि 3 बटे पीछे गया होगा, एक डी मिलेगा। ओ के बी कैसे मिलेगा, पी के सी कैसे मिलेगा, एस के एफ कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई से पैटर्न भी नहीं है। क्रॉस में चेक कीजिए, क्रॉस में यहाँ ए से यहाँ जी, एस जी तो मिलेगा नहीं, कितना भी पता नहीं चलता। और यहाँ पी है तो यहाँ बी, कितना भी पता नहीं चलता। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि सबको नंबर जब बता देते हैं कि यदि पोजीशन पैटर्न नहीं मिले, क्रॉस नहीं मिले, लेटर पैटर्न नहीं मिले, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सबका लेटर अल्फाबेट का नंबर लीजिए कितना आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना कितना का डिफरेंट दिया गया। पहले तो आता है 20 मतलब T20 यानी कि 20, यहाँ तक तो याद होगा। अब बताए थे कि 14 नतीजा और पाप यानी एन के बाद NO यानी 14 के बाद 15 और पाप कितना 16। रात 18 सोया था कितना 19 यानी कि रात कितना था 18 16 कितना 19 यानी ये सो गया। G7 यानी कि G7 था ना, घर 8 फोड़ा था। AB यानी कि कितना गया 2, ABC कितना 3 और फोड़ा था घर कितना G7 फोड़ा कितना फोड़ा नहीं 6 फोड़ा 6 फोड़ा G7 घर 8 यानी 6 एक कितना हो गया 6। अब थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसका देखिए यहाँ है 20, यहाँ कितना 7 नंबर लिया 20 से 7 नंबर यानी कि -7 13 गया होगा, करे आएगा 20, -13 गया होता है 7 आएगा, 20 में 13 का तब 7 आएगा यानी -13 गया होगा। अभी 15 लिख दे गया 2 यानी ये भी 13 माइनस में गया होगा, -13 गया होता है ना, -13 घटा के तब तो बचेगा। अभी 16 है कितना गया 3 यानी ये भी -13 गया यानी सब क्या है -13 यानी इसमें -13 सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी 13 इसीलिए क्या लिखा गया जो क्वेश्चन लिखा गया वो पूछ रहा है कि
कैसे पूछ रहा था? हाँ, एस पी ओ टी का पूछ रहा है। ठीक है, अभी बताया गया है कि सबको पहले लिखिए और 13 क्या करना, सब में घटा देना है। ठीक है, तो इसके 19 यानी कि 19 हो गया। पी के कितना आया था 16, वो के कितना आया था 15, टी के 20 यानी 20। अच्छा अब देखिए कि आपका जो भी इसका आंसर आया है, देखिए यहाँ तक ध्यान दिएगा बना से कि 19 में से 13 घटा कितना बचेगा आपका 6 बचेगा। सब नंबर तो नीचे अल्फाबेट लिख देंगे। अब 16 में से 13 घटा कितना बचेगा 3 बच जाएगा। 15 में से 13 घटा कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। 20 में से 13 घटा कितना बचेगा 7 बच जाएगा। यानी कि छठा नंबर पर अल्फाबेट कौन है, तो एफ है। तीसरा नंबर कौन है, तो सी है। दूसरा नंबर कौन है, बी है। सातवां नंबर पर कौन है, जी है। यानी कि टाइगर को तीसरा ए बी सी होगा। ठीक है, एफ सी बी और जी आप टाइगर को लिख सकते हैं। इसमें सब में आप करिए -13 कर दीजिए, इतना 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 आएगा, इतना का अल्फाबेट आप नंबर मिला लीजिए। ठीक है, तो अब इसको आप पूरा इरेज करते हैं फिर से, और अब 21 बात बताएंगे। इरेज करते हैं, इसके ले लीजिए, ले लीजिए। खत्म हो गया, चलिए बंद करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन संख्या 21 पर हरनी। क्वेश्चन संख्या 21, HENRY। इसको लिखा गया क्वेश्चन में है कि हरनी को क्या लिखता है, JGPTA लिख दिया जाता है। बढ़िया से इसको देखिएगा कि इसमें संख्या कितना लिखा गया। उसके बाद इसको पूछा गया, जो क्वेश्चन इसका पूछा गया है कि क्या लिखा गया है, हाँ कंट्री, COUNTRY कंट्री को क्या लिखेगा। पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले अरे हराम हो जाता। हाँ एच है, एच के बाद जो लिखा है, एच के बाद आई जो देखिए निकट मिल रहा है ना। जब निकट मिलेगा ना दोस्तों तभी छेड़ रहा है। पहले लेटर पैटर्न छेड़िए, उसके बाद में आप क्रॉस छेड़िए, पोजीशन छेड़िए, उसके बाद ऑपोजिट छेड़िए। ठीक है, वो बाद पोजीशन छेड़िए। जब कुछ नहीं मिलता था आप नंबर चेक कीजिए, कितना नंबर, नंबर घटा जुड़ा के मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा, इसमें चेक कीजिए कि एच, इसके बाद आई जे यानी 2 आगे बढ़ा होगा, इसके बाद आई जे 2 आगे बढ़ा होगा ना। ई के बाद EFG यानी ये भी 2 आगे बढ़ा होगा तो यहाँ जी मिलेगा। इस तरह से आपको NOPRST। अब देखिए इसमें सब 2 बढ़ाया, 2 बढ़ाएंगे। अब हल्का सा बात समझना, बाई है, बाई जगह पर ए कैसे लिख दिया गया है, इसको समझना आप सबको। अब आप ही बताइए कि बाई के बाद तो जेड होता है, तो बाई के बाद एक अंक बढ़ेगा। एक बाई जब एक बार बढ़ेगा तो एक बार बढ़ा तो आ गया जेड, 2 बार कैसे बढ़ाया, तो 2 बार ही बढ़ाया। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि 2 बार ऐसे बढ़ेगा कि दूसरा फिर आपको अच्छा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ऐसे स्टार्ट हो जाता है। जब संख्या कोई नहीं बढ़ रहा, जब बढ़ रहा है और संख्या कुछ बचा हुआ नहीं है तो ABCD से आप स्टार्ट करिएगा। तो ए वो बढ़ेगा तो जेड वाला 2 बढ़ेगा, ए हो जाएगा। ठीक है, यानी ये भी आपका क्या बढ़ गया, 2 बार बढ़ गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसमें भी सबको 2 बढ़ा दीजिए, सभी संख्या क्या कीजिए 2 बढ़ा दीजिए। अभी आपको बताया गया था कि जब समान अंतराल में संख्या बढ़ रहा हो तो जो क्वेश्चन दिया गया उसका अल्फाबेट यदि कम रहे या ज्यादा रहे, आज जो क्वेश्चन पूछा गया उससे कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसमें कितना था 2 2 4 5 को दिया, इसमें 2 2 4 2 6 1 7 को दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समान अंतराल में सबको 2 बढ़ा तो 2 समय लिख दिए। ठीक है, अब देखिए सी में 2 बढ़ाए, सी के बाद DE हो जाएगा, वो के बाद MNO के बाद PQ हो जाएगा, यू के बाद VW हो जाएगा, एन के बाद OP हो जाएगा,
टी के बाद यू भी हो जाएगा, आर के बाद एस टी हो जाएगा, बाई के बाद अभी दो जुड़े है तो बाई के बाद जेड, जेड के बाद ए, यानी कितना रहेगा इतना। आपका क्या हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अब 21 के बाद नंबर बाद आता है आपका 22 नंबर। 22 नंबर दिया गया क्वेश्चन है, 21 नंबर आंसर मिल गया। हाँ चलिए मिल गया। ठीक है, MARS लिखा गया है, इसके स्थान पर जो लिखा गया है MARS को स्थान पर लिखा गया है ZNEF लिख दिया गया। अब हल्का सा ही ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कि कैसे किसको कितना पर नंबर पर आपको लिखा गया था। थोड़ा सा एक बार पानी पी लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 22 नंबर। सबसे पहले आपको बताया गया था कि आप सबसे पहले लेटर कोडिंग करके फिर इससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन जिससे पूछ रहा था वो पूछ रहा है ARMS में क्या लिखा जाएगा। ARMS में की जगह पर क्या आप लिखिएगा पहले। अब बढ़िया समझ लीजिए कि MARS लिखा हुआ है, ZNEF लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो एम लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ, कितना डिफरेंट नहीं पता चलेगा, छोड़ दीजिए। ए के बाद ए लिखा हुआ नहीं पता चल रहा है, कितना डिफरेंट पता चल रहा है, कितना जुड़ेगा नहीं पता चल रहा, छोड़ दिए रहने। उसके बाद देखिए क्रॉस में चेक करके देखिए, बताया गया था कि क्रॉस चेक कीजिए, उसके बाद पोजीशन चेक कीजिए, उसके बाद अपोजिट चेक कीजिए, और नहीं मिलेगा तब क्या कीजिए, नंबर चेक कीजिए, आपको अवश्य मिलेगा। अब ध्यान दीजिए कि पहले यहाँ पर एम था, पहले क्रॉस चेक कर लीजिए कि MARS दिया गया है, ZNREF दिया गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एक का तो उल्टा ही लिखा हुआ है, यानी ए के माइनस से जाए तो लिखा जाएगा, एम की जाए तो माइनस NMN, यानी प्लस से जाएगा तो लिखा जाएगा। ठीक है, अभी ई कैसे मिलेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, चाहे इसको इससे मिला है ना वो भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एस जेड में कहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, इसको हटा दे, नहीं मिलेगा। अब एक ट्रिक आपको दिया जा रहा है कि यदि कोई संख्या दिया रहे अल्फाबेट का, यदि उस पर कोई संख्या पूछ रहा है, पूछेगा तो ही पूछेगा, प्रश्न तो पूछेगा नहीं, पूछेगा। ठीक है, यदि उसी संख्या को यदि यहाँ पर स्थान परिवर्तन करके लिखा हुआ है तो उसको बोलेगा पोजीशन पैटर्न में दिया गया है, तो उसका स्थान उलट करके लिख देंगे। ठीक है, यदि उस संख्या यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उस संख्या यहाँ मिल रहा है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसका डबल जो क्वेश्चन दिया गया है हमसे पूछा जा रहा है उसमें दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसका मान यहाँ से लेके यहाँ पर फिर क्या कीजिए, बैठा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसमें ए के मान क्या आएगा, क्या जेड, यानी एम के जगह पर क्या लेगा, जेड हो जाएगा। ए की जगह पे क्या है, ए, यानी ए बराबर आप एन लिख लीजिए। आर की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ई, यानी आर की जगह पर आप क्या लिख दीजिएगा, ई लिख दीजिएगा। एस की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एफ, यानी एस बराबर आपका हो गया एफ। ठीक है, क्वेश्चन लिखा गया था, देख लीजिए किताब में, यहाँ एस प्लस आपको निकाल दिया गया। ठीक है, एन है, ई है और जेड है, इसके साथ पे इसका, इसका साथ पे इसका लिख दिया गया। ठीक है, आप यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ए के साथ पर हमको क्या लिखना है, एन लिखना है तो एन लिख दीजिए। आर के साथ पर क्या लिखना है, ई लिखना है ई लिख दीजिए। एम के साथ पर क्या लिखना है, जेड लिखना है जेड लिखिए। एस के साथ पर एफ लिखना है एफ, आपका आ गया आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो गया। 22 नंबर तक आज पढ़ा दिया गया है और आज की क्लास में समाप्त किया जाता है। आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ही सब सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप सब स्टूडेंट वगैरह जितना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना आगे बढ़ाए जल्दी। ठीक है, व्यूवर्स को बढ़ाए, व्यूवर्स बहुत कम हो रहा है। ठीक है, आप सब बढ़ाए, सपोर्ट कीजिए। आज बढ़ते हैं।